Good morning everyone. Now we can start online classes. So our second chapter वर्ण विचार. Second chapter वर्ण विचार. आज के वीडियो में व्याकरण का ही एक पार्ट वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारी भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारी भाषा को शुद्ध बनाता है, अर्थात व्याकरण के द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध लिख और बोल पाते हैं। व्याकरण के द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध लिख और बोल पाते हैं। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार व्याकरण का एक विभाग है। वर्ण विचार व्याकरण का एक विभाग है। व्याकरण के तीन विभाग है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। आज आप इस वीडियो में वर्ण विचार पढ़ेंगे और आगे के वीडियो में शब्द विचार और वाक्य विचार को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। वाक्य से ही भाषा का निर्माण होता है। तो आज हम वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्ण के भेद आदि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ण का डेफिनेशन देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके, या फिर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इकाई मीन्स यूनिट। जितने भी वर्ण भाषा के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वे भाषा के छोटे इकाई के रूप में जाने जाते हैं। आ से ज्ञा तक भाषा के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? आ से ज्ञा तक स्वर और व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट पॉइंट वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए अब वर्ण के भेद देखते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से वर्ण के भेद देखते हैं। सबसे पहले वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के मुख्य रूप से स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। मुख्य रूप से स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। वैसे स्वर के तीन भेद माने जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, लेकिन मुख्य रूप से दो ही भेद इसके होते हैं। ह्रस्व उसे कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर। स्वरों के इन दो भेदों के अतिरिक्त स्वरों का एक और भेद माना जाता है जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः संबोधन करते समय अथवा किसी का नाम पुकारते हुए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहाँ स्वरों का प्रयोग प्लुत के रूप में होता है। पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण होता है, लिखते समय उसी के आगे हिंदी में 3 इस तरह से बना देंगे। ये है इसका साइन, प्लुत का साइन। हिंदी में जिसे 3 लिखते हैं, इसका लिखते समय उसी के आगे इस तरह से लिख दिया जाता है। जैसे हे राम, ओम, इन सब के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं और इसका साइन ये है। वर्ण के भेद के अंतर्गत दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन के 4 भेद माने गए हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म और चौथा संयुक्त। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं जो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। क वर्ग, च वर्ग,
टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये सब आप लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से सारे वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। फिर है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन में भी 4 व्यंजन वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं? श, श, सा, हा। संयुक्त व्यंजन। व्यंजन का चौथा भेद है संयुक्त व्यंजन, जो 2 भिन्न व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। ये इसके 4 भेद होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छ कैसे बन किन 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है? देखिए, का और श से छ बना है। व्यंजन वर्ण का ही एक अन्य भेद है जिसके अंतर्गत 2 भेद आते हैं, संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन। क्या क्या आते हैं? संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन आते हैं। संयुक्ताक्षर में 2 अलग अलग व्यंजन होंगे। संयुक्ताक्षर में 2 अलग अलग व्यंजन वर्ण होंगे, एक आधा होगा और दूसरा पूरा होगा। जैसे न्याय। द्वितीय व्यंजन में द्वितीय व्यंजन 2 समान व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है, जिसका पहला आधा व्यंजन होगा और दूसरा पूरा व्यंजन वर्ण होगा। जैसे बच्चा, खट्टा, चम्मच आदि। फिर इसके बाद आइए देखते हैं स्वरों के भेद में ही एक भेद अयोग वा भी है। स्वरों के भेद में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के अलावा भी अयोग वा आता है। इसी के स्वर के अंतर्गत अयोग वा भी आता है। अयोग वा के मुख्य रूप से तो 2 भेद होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। इसमें मुख्य रूप से 2 ही भेद इसके माने जाते हैं, पर इसमें एक और जोड़ा गया है, विसर्ग। अनुस्वार अंग की बिंदु, अंग अर्थात अंग की बिंदु वाले शब्द, जैसे मंगल, चंचल, बंदर आदि। इसके बाद है दूसरा अनुनासिक। ये चंद्र बिंदु वाले मात्रा होती हैं। इसमें चांद, 5 आदि। फिर है विसर्ग की मात्रा। ये विसर्ग की मात्रा है जिसका उच्चारण होता है हा के रूप में। हम लोग इसका उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण हा के रूप में करते हैं। जैसे प्रातः, संभवता आदि। इसके बाद आवर लास्ट पॉइंट इज हलंत चिन्ह। हलंत चिन्ह स्वरों को व्यंजनों से अलग करके दर्शाने वाला चिन्ह हलंत चिन्ह कहलाता है। जैसे द्वारा, द्वेष आदि। So students, our chapter is complete. Today's homework is write वर्णमाला, वर्ण के भेद, डेफिनेशन फॉर एग्जाम्पल। ये सबसे पहले आप जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम अगर बना लेंगे तो आप इसके भेद को, इसमें वर्ण के कितने भेद हैं और इस भेदों के अंतर्गत कितने भेद आते हैं, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद ही आप इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। ओके, अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।